यहां अनुवाद कुछ और किया है और यजुर्वेद में अनुवाद कुछ और किया है। इससे सिद्ध है कि स्वामी दयानंद जी बिल्कुल ज्ञानहीन थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था भक्ति का, ना समाज के बारे में ज्ञान था। इन्होंने सब जगह बकवाद गढ़ रखी, इंद्री केवल उल्टा ज्ञान ठोक रखा है। आपने चौथा अध्याय पढ़ा होगा, हाय हाय ये भगवान। इस सत्यार प्रकाश को तो जहां दिखा वहीं आग लगा देनी चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि इसके नाम से नफरत हो जाएगी, क्योंकि ना तो ये मोक्ष मार्ग है, ना ही किसी समाज में अप्लीकेबल करने योग्य है ये सत्यार प्रकाश का ज्ञान। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। आपको विष्णु पुराण में दिखाते हैं, क्योंकि विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण जो है और श्री शिव पुराण है, श्री ब्रह्मा पुराण है, इनमें शुरुआत तो होती है। इसमें ये जो विष्णु नाम है ये काल की तरफ संकेत है, ज्योति निरंजन की तरफ संकेत है। और फिर इसी का पुत्र विष्णु है, उसकी भी महिमा इसके अंदर है। तो यहां लिखा है श्री विष्णु पुराण में कि उस विष्णु का प्रथम परम रूप तो काल है, प्रथम तो रूप पुरुष है लेकिन परम रूप उसका काल है। पुरुष माने प्रभु। अब वो वैसे देखा जैसे स्वाभाविक हम देखते हैं, कितनी अच्छी सुविधा है, अच्छी हवा बह रही है और खाने पीने की व्यवस्था बहुत है, जमीन में कितना अच्छा जल मिलता है, सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा शीतल जल मिलता है, झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही है। कहते इस प्रथम तो ऐसा दिखे जैसे वो भगवान जैसा है, प्रभु जैसा है, लेकिन इसका परम रूप काल है। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, ये है श्री विष्णु पुराण और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर 4 पर आप देखिए, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 5 पे प्रथम अंश अध्याय 2, प्रथम अंश अध्याय 2, इसके नीचे देखना श्लोक नंबर 27 में, श्लोक नंबर 27 ये संस्कृत भी है, इधर ये संस्कृत भी है और यहां इसका अनुवाद किया। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में सतीत हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है, काल रूप परिवर्त होता है। अच्छा, अब क्या बताए हैं? यह देखना प्रश्न नंबर 4 पे, यही दूसरा अध्याय है। यहां आइएगा श्लोक नंबर 14 में,
श्लोक नंबर 15 में, हे द्विज, ये लिखा है, हे द्विज यानी हे ब्राह्मण, परब्रह्म का प्रथम रूप, ये काल को परब्रह्म कहते हैं। प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, या देखना, तथा या देखना काल उसका परम रूप है। फिर देखिएगा, हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, यानी भगवान कैसा दिखे, भगवान जैसा नजर आता है। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है, परम रूप है। अब यही कबीर परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें ये काल भगवान नजर आता है, ये भगवान नहीं है, यह प्रथम, लेकिन वास्तविक रूप इसका काल है, सबको खाता है। गीता जी में स्वयं भी कहता, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, और ये सेना जितनी सैनिक है, तू ना लड़ेगा तो भी खाऊंगा, इनको खत्म कर दूंगा। उसी का प्रमाण अब यहां आदरणीय गरीबदास साहब जी हमें दे रहे हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, जिसको उन अज्ञानी ऋषियों ने, उन अज्ञानी विद्वानों ने, पंडितों ने रिजेक्ट किया हुआ था कि वो कुछ नहीं जानते थे। कबीर साहब तो अशिक्षित थे, गरीबदास जी अशिक्षित थे। तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा। अगर राम कहें किसी को तो वही है, वही परमात्मा कहा जा सकता है, और परमात्मा की परिभाषा में खरे नहीं है। वैसे तो पति का अर्थ भी भगवान होता है, स्वामी होता है, प्रभु को। अब एक परिवार का मुखिया भी स्वामी होता है, वो भी स्वामी की संज्ञा में है। एक राजा है, वो भी स्वामी है, नरेश कहते हैं उसको। नरेश, नर माने आदमी, ईश माने उनका मालिक, स्वामी, आदमियों का स्वामी, पति उनका प्रमुख। लेकिन कितना अंतर हो जाता नरेश और एक छोटे से परिवार के सदस्य मुखिया में। इसी प्रकार कहते हैं, अगर हम परमात्मा किसी को कहें तो और दूसरा नहीं, केवल एक कबीर परमात्मा है। ऐसा ही गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है। और यह लोकतरम पर अविश्य विभर्ति से अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह अविनाशी परमात्मा है। उसी का प्रमाण दे रहे। तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी उसी की पूजा करते। गीता ज्ञान दाता भी कहता है कि मैं उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। अपनात्मा ये पूजा तो करते हैं उसी पूर्ण परमात्मा की, लेकिन करने की विधि का ज्ञान नहीं है। इसलिए अपनी अटकलों से इन्होंने, किसी ने तप का सहयोग लिया है, किसी ने केवल ओम नाम का जाप, या किसी ने किसी, जैसे ये गायत्री मंत्र बना रखा था इन अनजान लोगों ने, गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस नाम भी गोट्या करते बिना वेरों पहले। ये क्या है किसी को नहीं मालूम था, कोई किसा तुक्के मारा, कोई कैसे तुक्के मार रहा था। ये यजुर्वेद के अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है। उसके साथ ओम शब्द नहीं है, ओम अक्षर नहीं है, और ओम अक्षर इस श्लोक के साथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ओम जो है ये ब्रह्म का जाप है, और इस मंत्र में पूर्ण परमात्मा की महिमा है। यदि हम राष्ट्रपति के साथ डीसी साहब कहें, राष्ट्रपति को डीसी साहब, यदि हम राष्ट्रपति को साथ में डीसी कहें तो वो क्या समझेगा हमारी बुद्धि को कि ये मूर्ख है, प्रसन्न नहीं होगा बल्कि नाराज होगा। तो ओम जाप इस मंत्र के साथ नहीं लगना चाहिए। आप देखिएगा यजुर्वेद
आपको यजुर्वेद दिखाते हैं। ये श्लोक है 36वें अध्याय का 3रा मंत्र, और इसको एक ही श्लोक की आवर्ती करने से, आवर्ती माने रिपीटेशन, इसको बार बार रिपीट करने से ही मोक्ष मान रखा था। नहीं, ये मंत्र बुरा नहीं। इसमें क्या लिखा है, जैसे बिजली के गुण लिखे कि बिजली पंखा चलाती है, बल्ब जगा देती है, अंधेरे के उजाले में बदल देती है, और बिजली से आटा पीसा जाता है, बिजली पंप चलाती है, फैक्ट्रियां चला देती है, हैंडपंप से पानी निकाल देती है, ट्यूबवेल चलाकर सिंचाई कर देती है। तो ये गुण है, ये बिल्कुल सत्य है। और इनको बार बार ऐसे ही कहते रहे, बिजली पंखा चलाती है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, ट्यूबवेलों से पानी निकाल देती है, ऐसा करते रहो, बिजली के लाभ आपको प्राप्त हो जाएंगे, जो बिजली के गुण बोल रहे हो ये तुम्हें मिल जाएंगे। ऐसा नहीं, वो विधि, ये तो जानकारी हुई कि बिजली वो ऐसे ऐसे गुण रखती है, वो गुण कैसे प्राप्त होंगे उसके लिए प्रोसीजर अलग है, वो विधि अलग है। कनेक्शन लेना होता है, उसके फॉर्म भरने होते हैं, उसकी फीस डिपॉजिट करनी होती है, तब वो कनेक्शन मिलता है। कनेक्शन मिलने के बाद वो बिजली पावर अपने काम पूरे करती है जो उसके गुणों में लिखा हुआ है। ऐसे ही यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 3रे मंत्र का बार बार रेपिटेशन करने से, आवर्ती करने से परमात्मा की उस लाभ को प्राप्त नहीं कर सकते जो वो वर्णन कर रहा है श्लोक। भूर भवय सवय तत् सवितु, ओम नहीं है। पहले आपको यही दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये है यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती द्वारा अनुवादित, इसका अनुवाद किया गया है। इसमें, और ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें देखना, ये है 33वां अध्याय यानी 36वां अध्याय, इसका ये 3रा मंत्र है। ये देखना इधर, 3य मंत्र, ये 3य मंत्र है। यहां से शुरू होता है, भूर्भुवः शवय तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो ने प्रचोदयात्। अब आपने देख लिया, अब इसका क्या अनुवाद किया स्वामी जी ने, ये देखो। ये मंत्र आपने 3रा देखा है, और ये पृष्ठ नंबर 1155, इसका अनुवाद इन्होंने 1156 पे किया है। ये 1156 पे क्या लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग भू का अर्थ किया है कर्मकांड की विद्या, और भुव का अर्थ किया है उपासना कांड की विद्या, और सवय का अर्थ किया है ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के, यह जो हमारी धारणावती बुद्धियों को प्रेरणा देकर उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें, वैसे तुम लोग भी इसका ध्यान करो। अब क्या अर्थ किया है इन्होंने, ये आपने देख लिया, के अनुवाद किया स्वामी जी ने। ये तो अनुवाद किया इन्होंने सत्यार्थ प्रकार, इसमें वेद का, क्योंकि वेद ज्ञान तो प्रभु का दिया हुआ है, अनुवाद इसका अपने अपने तरीके से सभी ने किया है। स्वामी दयानंद जी को यह भी ज्ञान नहीं था
उसमें उनको ये नहीं मालूम कि तुम ये गायत्री मंत्र कहां से लिया। उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि ये भूर्भुव ओम, ये तो हम अर्थ पहले कर दिया, भूर्भुव स्वः, ये 3 मंत्र तो आरंक्य, आरंक्य एक ऋषि का लिखा हुआ शास्त्र है, उस आरंक्य से लिए हैं। और शेष के बारे में कुछ नहीं लिखा। इसके अनुवाद में और उसके अनुवाद में दिन रात का अंतर है। इसमें लिखा है भू का अर्थ कर्मकांड की विद्या, ज्ञान कांड की विद्या आदि आदि। ये देख अर्थ सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दान सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहां से प्रकाशक है? वैदिक यति मंडल, दान मठ दीनानगर पंजाब। कहां से छपा, कहां से है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दान मठ दीनानगर पंजाब। और नीचे देखिए मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक। इसके अंदर तीसरे समोल्लास में 38 पृष्ठ पे अब देखो, ये स्वामी जी ने, ये है 38 पृष्ठ, और ये समोल्लास है तृतीय। इसमें ओम ये है, ओम पहले लिखा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है। इस मंत्र में जो प्रथम ओंकार है, इसका अर्थ प्रथम समोल्लास में कर दिया है, वो तो पहले लिख दिया इन्होंने, वहीं से जान लेना। अब 3 महाआहुतियां, आहुतियों के अर्थ संक्षेप में लिखते हैं। भूरित व प्राण आदि से, ये है जो इस जगत के जीवन का आधार प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। फिर आगे बता, जो दुखों से रहित सब के संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए परमेश्वर का नाम भूय है। आगे क्या बताया है कि जो नाना विधि जगत में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है, इसलिए परमेश्वर का नाम स्वः है। भूर्भुवः स्वः, इन 3 अक्षरों के उन्होंने अनुवाद किए। अब देखना, अब ये क्या लिखा है? ये तीनों वचन तैत्रीय आरंक्य के हैं। अरे तेरा गजब, ये तैत्रीय आरंक्य के हैं। और तैत्रीय के बारे में क्या लिखा है? एक याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि हुआ है, याज्ञवल्क्य, और वो एक ऋषि का शिष्य था। उस ऋषि ने एक संतों की, ऋषियों की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था याज्ञवल्क्य की गुरु ने, और जिससे उनको श्राप लग गया ब्रह्म हत्या का। उसने अपने ही भांजे को मार दिया। तो उसमें उस ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए उस गुरु ने याज्ञवल्क्य तथा अन्य ब्राह्मणों से कहा भी कोई ऐसा यत्न करो जिससे मेरी ब्रह्म हत्या छूट जाए। तो याज्ञवल्क्य कहते ये तो बलहीन है दूसरे ब्राह्मण, मैं अकेला ही इस अनुष्ठान को कर दूंगा। इससे वो गुरुजी नाराज हो गया, उनको तू वापस कर दे। तो कहते हैं उस याज्ञवल्क्य ने वहां वमन कर दी, रक्त की उल्टी कर दी रक्त की, और उसमें से वो जितना उससे पढ़ा था वो सारा नीचे उलट जमीन पर उलट दिया। और कहते हैं वो
दूसरे उन तैत्रीय किस लिए कहा गया कि उन्होंने दूसरे जो तीतर बन करके उनको ग्रहण कर लिया, वो उल्टी की हुई, और उनको उन्होंने फिर ज्ञान हो गया उनको, वो फिर तैत्रीय उस जो याज्ञवल्क्य के द्वारा उल्टी की हुए वो ज्ञान था, उसको तैत्रीय आरंक्य कहा जाने लगा। और उस तैत्रीय आरंक्य का सहयोग लिया है, स्वामी जी ने बताया है कि भूर्भुवः स्वः ये आरंक्य तैत्रीय के हैं, वहां से लिया गया है। अरे की तड़ंगा जा ठाया, वो तेरा गजब है, सर ने पैर की तय। और वेद स्पष्ट कह रहे, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र कंप्लीट है। बाकी जगह जगह कई अन्य श्लोकों में भी वो भूर्भुवः स्वः ले लिया, किसी में सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव से ले लिया, किसी में धीमहि धियो। ये तो परमात्मा की महिमा में जगह जगह शब्द अक्षर आते रहते हैं, लेकिन ये कंप्लीट मंत्र तो यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है, जो स्वामी जी दयानंद जी को पता नहीं था, अर्थात वो वेद ज्ञान से वंचित थे, उनको क भी ज्ञान नहीं था, और उनके द्वारा ये इस प्रकार उठपटांग बनाए हुए इनको आज तक हम रट्टे लगाया करते थे। और तेरा गजब हुई, मार दिए नकली गुरुआ नाम ऋषियों ने, जिनकी केवल लोक वेद से महिमा बनी हुई थी। अब इसमें क्या अनुवाद किया है ये आप सुनिए। ये भूर्भुवः स्वः ये तो तैत्रीय आरंक्य के हैं, और यहां अनुवाद कुछ और किया है, और यजुर्वेद में अनुवाद कुछ और किया है। इससे सिद्ध है कि स्वामी दयानंद जी बिल्कुल ज्ञानहीन थे, इनको कोई ज्ञान नहीं था भक्ति का, ना समाज के बारे में ज्ञान था। इन्होंने सब जगह बकवाद गढ़ रखी, निरी केवल उल्टा ज्ञान ठोक रखा है। आपने 4था अध्याय पढ़ा होगा, हाय हाय ये भगवान, इस सत्यार्थ प्रकाश को तो जहां दिखा वहीं आग लगा देनी चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि इसके नाम से नफरत हो जाएगी, क्योंकि ना तो ये मोक्ष मार्ग है, ना ही किसी समाज में अप्लीकेबल करने योग्य है ये सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान, और न ही इसमें कोई खगोल भगोल का ज्ञान ठीक है। सूर्य पर आदमी रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पृथ्वी की तरह रहते हैं, ऐसे गपौड़ और बकवास भर रखी इसमें। ये भगवान, ये परमात्मा। और अब तक इसको बड़े रुचि से पढ़ा जा रहा था। दास ने किसी समाज को बुरा नहीं कहा, महर्षि दयानंद जी को बुरा नहीं कहा, ना उसको ठग चोर लुटेरा या कोई ऐसा वैसा कहा, लेकिन ज्ञान के ऊपर एक निर्णायक टिप्पणी दी है जो आपके प्रत्यक्ष समक्ष प्रत्यक्ष है। तो इसमें क्या देखा आपने कि जो इस तरह के श्लोक बनाकर इस तरह की साधनाएं हमें बताई गई थी कि केवल एक किसी भी शास्त्र के किसी भी श्लोक को लेकर के उसकी बार बार रिपीटेशन करने से, उसके जाप बार बार करने से, उसका जो आवर्ती करने से लाभ तो है, लेकिन मोक्ष लाभ नहीं है। लाभ कितना है कि उससे जानकारी होती है, परमात्मा की महिमा का परिचय होता है, लेकिन वो परमात्मा हमें लाभ कैसे देगा उसकी विधि अलग है। तो यहां बता रहे हैं कि उस परमात्मा की जो पूजाएं हैं, जैसे ये लोग कोई कुछ पूजा करता था, कोई कुछ पूजा करते हैं, वो करते रहे हैं भगवान प्राप्ति के लिए। जैसे इस ब्रह्म गायत्री मंत्र ये गायत्री मंत्र बना रखा था, इन्होंने बनाया तो था ही, इन्हें पता ही नहीं था, किसी ने सिर दे दिया, कहीं से पैर बता रखे थे, लेकिन ये तो यजुर्वेद का एक श्लोक है, मंत्र है। तो इन्होंने, किसी ने तो इसी के जाप से नहीं कहा मैं 1 लाख गायत्री जाप कर लिए, मैंने 2 लाख गायत्री जाप कर लिए, तो इससे मोक्ष नहीं हो सकता। हाँ, परमात्मा की स्तुति का एक ज्ञान यज्ञ होता है,
केवल एक ज्ञान यज्ञ का लाभ होता है। वो चाहे गीता जी को के श्लोकों को पढ़ लीजिए, चाहे वेदों के श्लोकों को पढ़, मंत्रों को पढ़िए, और चाहे कबीर परमेश्वर की अमर वाणी को, चाहे गुरु नानक देव जी की अमर वाणी को, चाहे संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी को पढ़िए। इससे केवल ज्ञान यज्ञ का एक ही फल मिलेगा, और यज्ञ का फल है स्वर्ग। जैसे ग्लूकोज होता है, जैसे बीमार रोगी व्यक्ति को ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है तो उसको शरीर को कुछ सहारा मिलता है, लेकिन रोग नहीं कटता। रोग काटने का ट्रीटमेंट उससे न्यारा होता है। वो कैप्सूल, उसकी गोलियां, ऑपरेशन जो भी करना है वो ट्रीटमेंट भिन्न है। ठीक इसी प्रकार केवल एक ग्लूकोज चढ़ाने मात्र से ही हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मान सकते, उसको रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं मान सकते। इसी प्रकार जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा फिर हम कहेंगे कि केवल ग्लूकोज से बात नहीं बनेगी, ये यूजलेस है यदि उस रोग की दवाई, रोग की औषधि नहीं मिली तो।